अपनी अविरल भक्ति का स्मरण हमें नित्य धारण करना। नदी में नाव का बड़ा महत्व होता है, शरीर में पाँव का बड़ा महत्व होता है और भगवान की कथा में भाव का बड़ा महत्व होता है। नदी में अगर नाव है तो हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। नदी में अगर नाव है तो अपनी मंजिल तक हम पहुंच सकेंगे और पहुंच जाएंगे। शरीर में अगर पाँव हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, हम अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। और अगर हृदय में मेरे महादेव के प्रति भाव है तो हम महादेव के चरणारविंद तक जा सकते हैं, ये निश्चित है। आज इस कथा में एक बेटी ऐसी बैठी है जिसकी आंख की रोशनी चली गई थी, पर उसका विश्वास नहीं गया था। आंख की रोशनी जरूर चली गई थी और डॉक्टरों ने कह दिया था इसकी रोशनी चली गई, अब ये कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं। पर उस बेटी का विश्वास नहीं गया, उस बेटी का भरोसा नहीं गया। टीवी पर कथा सुन रही होगी और उसने अपने पिताजी से माताजी से कहा कि मुझे केवल शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल ला कर दे दिया करो, मैं आंखों में लगा लूंगी। सीहोर वाला महाराज कहता है कि बाबा 3 महीने में देता है तो मुझे भी मेरी आंख की रोशनी वापस देगा। डॉक्टरों ने रिपोर्ट निकाली, उसमें लिखा कि इसकी रोशनी आने की कोई गारंटी नहीं है, कब आएगी उसका कोई भरोसा नहीं है, आएगी भी कि नहीं आएगी उसका कोई भरोसा नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं। पर उस बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। कथा के पंडाल में वो बेटी बैठी होगी, उसका नाम सुप्रिया प्रकाश रामाणी, रहीवासी संभाजी नगर की है, छत्रपति संभाजी। आप ही हैं? अब दिखना प्रारंभ हुआ है? आओ एक बार ऊपर आ जाओ, आ जाओ। जिस बेटी की आंख की रोशनी चली गई हो और डॉक्टर भी कह दिया हो कि अब इसका कोई भरोसा नहीं कि नेत्र आएंगे कि नहीं आएंगे, नेत्र आएंगे कि नहीं आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। अब एक बार ताली बजाओ, अपनी आंखों से देखती देखती बच्ची यहां पहुंची है। रोइए मत, अब तो बाबा ने आंखें दे दिया। जाओ दुपट्टा, अब दिख रहा है ना, पूरा दिखने लगा बस। अब रोना नहीं है, अब तो मुस्कुराना है। बाबा ने आंखें वापस कर दी ना, बस खुश होइए। एक बार जोरदार ताली बजाओ जिस बेटी के नेत्र देवाधिदेव महादेव ने वापस दे दिए। ये शिव है। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट, इस बेटी ने एक एक रिपोर्ट को, हॉस्पिटल की एक एक रिपोर्ट को लगाया और एक एक रिपोर्ट को लगाया और बाबा की कृपा हुई। ये शिव कृपा ही है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरी जा रहे हो, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रहे
कथा, शिव कृपा आपके विश्वास से है। आज साउंड बहुत अच्छा है, उसके लिए जोरदार ताली एक बार। बहुत सुंदर व्यवस्था, इतनी हवा तूफान होने पर भी साउंड व्यवस्था अच्छी रखी। साईनाथ को बहुत बहुत बधाई। नदी में नाव, शरीर में जम के बोलो पांव, और कथा में भाव। बस अगर ये दड़ी हो गया तो समझो शिव को मिलने में देरी नहीं है, वो मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। इस बेटी ने अपने पत्र में लिखा कि बस मेरे माता पिता को मैंने एक ही शब्द कहा है कि बस एक काम करना कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल ला कर देना, मैं उसको नेत्रों से लगाऊंगी। और शिव जी से चढ़ा हुआ जल नेत्रों से लगाना जो प्रारंभ किया है, बाबा की कृपा से ही वो नेत्र वापिस प्राप्त हुआ है। आप विश्वास के साथ में मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, शिव भक्ति में डूबे हुए हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि बाबा आपके हाथ को पकड़ेगा जरूर और वो पार करेगा जरूर। पर यदि आप विश्वास को डोला रहे हो, आप भरोसे को डोला रहे हो, भरोसा आपका टूट रहा है। जैसे एक व्यक्ति समोसे के अंदर का मसाला निकाल के खा रहा था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस व्यक्ति के जैसे। एक व्यक्ति समोसे के अंदर का मसाला निकाल कर खा रहा था। किसी ने उससे पूछ लिया, तू अंदर का मसाला मसाला खा रहा है, ये बाहर का क्यों नहीं खा रहा? केवल अंदर का मसाला मसाला खा रहा है, बाहर का क्यों नहीं खा रहा? उसने कहा, मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने मना करा है, बाहर का नहीं खाना है। अंदर का खा गया, बाहर का छोड़ दिया। मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने मना करा है कि बाहर का नहीं खाना है। हम भी ऐसे ही हैं। संसार के कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान के मंदिर जरूर जा रहे हैं, भगवान का भजन जरूर कर रहे हैं, पर बाहर से भगवान का भजन कर रहे हैं, भीतर से उनका भजन नहीं हो पा रहा। मस्तक पर त्रिपुंड लगा लेना, चंदन लगा लेना, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेना, गले में रुद्राक्ष धारण कर लेना, और मालूम पड़े कि बहुत कपड़े भी चेंज कर लेना, कपड़े भी बदल लेना, और सोचा कि भगवान मिल जाए, तो भगवान ऐसे नहीं मिलता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा बदलने से कभी मेरा भोलेनाथ नहीं मिला, कलेजा बदलने से मेरा भोलेनाथ मिल जाता है। कपड़ा बदलने से मेरा परमात्मा कभी नहीं मिलता है। वो उसको आप सोचें कि कपड़ा बदलने से मिल जाएगा। अगर कपड़ा बदलने से भगवान मिलता होता तो शोरूम में पुतले रोज नए नए कपड़े पहनते हैं। बड़े बड़े शोरूम देखिए, छत्रपति संभाजी नगर में इतने बड़े बड़े शोरूम है। हम जहाँ पर आदरणीय प्रदीप जी जायसवाल विधायक जी के यहाँ ठहरे हैं, उनकी गली से बाहर निकलो तो बड़े बड़े शोरूम मिलते हैं जहाँ पुतले खड़े हैं, पुतले को एक से बढ़कर एक कपड़े पहनाए गए। अगर कपड़ा बदलने से परमात्मा मिलता होता तो शोरूम में रोज पुतला कपड़ा बदलता है, सबसे पहले भगवान उसी को मिलता। पर कपड़ा बदलने से भगवान नहीं मिला, महंगे कपड़े पहनने से परमात्मा नहीं मिला, बहुत अच्छे वस्त्र धारण करने से परमात्मा नहीं मिला। परमात्मा के मिलने का साधन केवल उसका भाव, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता है। दृढ़ता के बल पर परमात्मा मिल जाता है, भरोसे के बल पर परमात्मा मिल जाता है। आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपका भरोसा कितना दृढ़ है, आप कितने विश्वास के साथ में डूबे हुए हो, आप कितने भरोसे के साथ में डूबे हुए हो। मूल वह है, मूलता उसकी। महाराज, आपका विश्वास जब घर से एक लोटा पानी लेकर जब निकल कर जाऊं ना,
घर से जब एक लोटा जल लेकर निकल कर जाओ, अपने घर का एक लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाओ, उस समय पर तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि मेरी जिंदगी का सारा दुख और तकलीफ और कष्ट मैं महादेव को छोड़ने के लिए जा रही हूँ, महादेव के चरणों में देने के लिए जा रही हूँ। मेरे जीवन का सारा दुख मैं महादेव को सुनाने के लिए जा रही हूँ। मेरे जीवन की सारी तकलीफें मैं भोलेनाथ को कहने के लिए जा रही हूँ। मेरे जीवन का सारा कष्ट मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूँ। मेरे जीवन की सारी तकलीफें, सारा दुख मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में देवाधिदेव महादेव कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। ये कदम से कदम मिलाकर मेरा देवाधिदेव महादेव चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर मेरा भोलेनाथ चल रहा है। पांडव जुआ खेलने बैठे, चौसर खेलने बैठे, और पांडव जुआ खेलने के लिए बैठे, चौसर खेलने के लिए बैठे, और उनके जुआ खेलते 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 सब कुछ हार गए, सब कुछ। ये पांडव जुआ खेलते खेलते सब कुछ हार गए। जब सब कुछ पांडव हार गए, रोते हुए उस जुए के पंडाल में से बाहर निकले, उस सभा में से बाहर निकले, रो रहे थे। मेरा द्वारकाधीश बाहर खड़ा था, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये कह कर गए थे जब तक तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम अंदर आना नहीं। भगवान बाहर ही खड़ा था, द्रौपदी ने पुकारा था इसलिए अंदर आया था, और चीर बढ़ाकर वापस बाहर चले गए। रो रहे हैं पांडव। युधिष्ठिर की आंख में जल भरा हुआ है, अर्जुन की आंख में जल भरा हुआ है, भीम, नकुल, सहदेव सब रो रहे हैं। द्वारकाधीश देखे और द्वारकाधीश ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हो गया जो रो रहे हो? हम सब कुछ हार गए, अब हमें वन जाना पड़ेगा। ये खबर माता कुंती के कानों में पहुंच गई। महाभारत का चरित्र कहता है जब माता कुंती के कानों में शब्द पहुंचा तो माता कुंती ने, माता कुंती द्रौपदी के पास गई और द्रौपदी से कहती है कि मेरे परिवार के लोगों ने तेरा चीर खींचा, मैं तुझसे क्षमा मांगती हूं। माता द्रौपदी ने कहा, आप क्षमा मत मांगो मां, भाग्य में कहीं लिखा होगा तो ये भोगना पड़ा है, कर्म का दंड भोगना पड़ा है। क्या करा था ऐसा इस द्रौपदी ने जो उसके चीर को खींचा गया? केवल एक गलती कर गई थी द्रौपदी। पूर्व समय में एक संत स्नान करने के लिए गंगा जी में गए, और गंगा जी में जब संत गए तो उनके कपड़े इसने चुरा लिए, खींच लिए और उसको छुपा दिए। संत कपड़े को ढूंढते रहे, बिलखते रहे। तन का वस्त्र संत का ले गई और संत का वस्त्र ले गई, और वो संत ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, ले जाने वाले, फिर निवेदन करूंगा, चोर गले की चेन उठाकर ले जाता है, चुरा कर ले जाता है, मोबाइल 50-50 हजार का, 1-1 लाख का, 70 हजार का, 20 हजार का, 10 हजार का चुरा कर ले जाता है। गले का मंगलसूत्र 25-50 हजार, 1 लाख का चुरा कर ले जाता है। बैग 25-50 हजार का चुरा कर ले जाता है। जितने चोर आज तक चोरी करते रहे, उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं करा, वो चोटे की चोटी रहे। उन चोरों ने कोई प्रमोशन नहीं करा, वो पहले भी चोर थे और जम के बोलो आज भी चोर हैं। जिनके गले की चेन चली गई, मंगलसूत्र चले गया, बैग चले गया, भगवान की कृपा से उसने फिर मेहनत करी और मेहनत कर कर वो चेन, मंगलसूत्र और बैग फिर ले आया। पर चोटा ही रिया,
वो अभी तक प्रमोशन नहीं कर पाया, वो जैसा था वैसा की वैसा ही है। किसी का बैग ले भी गए, किसी का सामान मिल भी गया, किसी का मोबाइल मिल भी गया। जरा विचार करना, 5-10 हजार का मोबाइल ले भी जाओगे ना तो घर में रखा हुआ 10 हजार से ज्यादा वो लेकर चले जाता है। आप किसी का सामान लेकर चले गए, वो आपसे आपके घर का रखा हुआ धन लेकर चले जाएगा, वैभव लेकर चले जाएगा, सब कुछ चले जाता। एक गलती द्रौपदी से हो गई थी कि उसने संत स्नान कर रहे थे और उनके कपड़े उठा लिए थे पूर्व जन्म में, और उसका भोग द्रौपदी को यह भोगना पड़ा कि उसको भरी सभा में लोग उसके परिवार के, उसके देवर आदि उसका चीर खींच रहे। हमारे कर्म का दंड हमको भोगना पड़ता है, हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमको भोगना ही है। आप अच्छा कर रहे हैं, आपको अच्छा मिलेगा। कर्म का दंड हमें भोगना है, हम भोगेंगे। माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा द्रौपदी से, मैं क्षमा चाहती हूं। द्रौपदी कहती है, नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, आपके परिवार की गलती नहीं है, ये मेरे पूर्व कर्म की गलती है। जो मैंने पूर्व में किया होगा आज मैं वो भोग रही हूं। अपने कर्म को हम भोग रहे हैं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपने जैसा दिया है वैसा आपको मिलेगा, आप जैसा करेंगे वैसा आपको प्राप्त होगा। आप अगर भोलेनाथ बाबा, एक सहज बात है, कथा में बैठ के आप करते क्या हो? शंकर जी को याद करते हो। आप अगर शिव जी को याद कर रहे हो तो शंकर भगवान भी तो पार्वती के पास बैठकर आपको याद कर रहा होगा। आपने याद किया, उसने सुना, आपने हृदय से उसको पाने का प्रयास किया, वो मिला, प्राप्त हुआ। अविरल भक्ति को धारण करा। द्रौपदी कहती है, ये मेरे कर्म का दंड है जो मुझे भोगना पड़ेगा। माता कुंती ने भगवान कृष्ण को बुलाया और माता कुंती ने भगवान कृष्ण से पूछा, मेरे बेटे वन वन जाएंगे, जंगल जंगल में जाएंगे, क्योंकि सब कुछ हार गए, अब जो चले गया वो वापिस कैसे मिलेगा? कर्जा हो गया, चूकेगा कैसे? किराए के मकान से निकलकर हम अपने मकान में कब पहुंचेंगे? बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया, लीवर किडनी खराब हो गए, थायराइड हो गया, कहीं सोरेसिस हो गया, ये शरीर में इतने रोग आ गए, कहीं आंख की रोशनी चली गई, कहीं श्रवण शक्ति चली गई, कहीं कंठ के अंदर मालूम पड़े गांठें पड़ गई, कैंसर जैसा रोग हो गया। इससे हम छूटेंगे कैसे? हमारा दुख कटेगा कैसे? हम किसके पास जाएं कि हमारा दुख कट जाए? बहुत सारे महाराज मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे तुमको जो कहेंगे हमारे पास आकर बैठो, हम तुम्हें
ये दे देंगे तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुमको ये बता देंगे तुम्हारा दुख कट जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान 24 घंटे शमशान में रहते हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई तंत्र जानने वाला नहीं होगा। पार्वती, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र जानने वाला नहीं होगा, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई अघोरी नहीं होगा, और मुझसे बड़ा दुनिया में कोई ज्योतिषाचार्य नहीं होगा। जो राम जी के जन्म लेने पर ज्योतिषी करने पहुंच गए, जो भगवान कृष्ण के जन्म लेने पर भगवान कृष्ण के यहाँ ज्योतिषी करने पहुंच गए, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अघोरी भी वही है, तंत्र भी उसी का है, मंत्र भी उसी का है, साधना भी उसी की है, सब कुछ उसी का है, तो उससे बड़ा तंत्र मंत्र साधना विद्या करने वाला कोई दूसरा क्या होगा जो 24 घंटे शमशान में रहे। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में केवल एक मंदिर ऐसा है जिसके सामने शंकर के शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। पूरे भारत की भूमि के हिंदू धर्म सनातन धर्म के सारे प्रसिद्ध मंदिरों में एक मंदिर ऐसा है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण? वो केवल दुनिया का एक ही मंदिर है, वो एक ही जगह है, वो है अमरनाथ की गुफा जिसके सामने नंदी नहीं। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। अमरनाथ। अमरनाथ बाबा के सामने नंदी नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ पार्वती जी को जब अमर गुफा में बैठकर ज्ञान दे रहे थे तब नंदी को भी छोड़ दिया था, गले के सांप को भी छोड़ दिया था, चंद्र को भी छोड़ दिया था। यहाँ तक है कि भगवान ने गंगा को भी संजो कर एक जगह पर रख दिया था जब पार्वती को ज्ञान उपदेश दिया जा रहा था। अमरनाथ की गुफा में जब देवाधिदेव महादेव पार्वती को ज्ञान उपदेश दे रहे थे सब कुछ छोड़ दिया। नंदी ने कहा था आप गुफा के अंदर जाकर बैठ जाओगे, मैं अंदर नहीं जा सकता, मेरे लिए आज्ञा क्या है? भगवान कहते हैं जब तक मैं गुफा में बैठा रहूं तो बाहर रहना, लोग जल चढ़ाएंगे, मेरी आराधना करेंगे। शिवजी के मंदिर में शंकर भगवान मंदिर के अंदर हैं और नंदी बाहर है, उसका केवल एक कारण है कि महादेव अगर मंदिर छोड़कर, कैलाश छोड़कर, शमशान छोड़कर, साधना छोड़कर नहीं जा पाते हैं तो उन्होंने नंदी से कह दिया सबके दुख मिटाने के लिए तुझे उनके द्वार तक पहुंचना, सबके दुख मिटाने के लिए तुझे उसके द्वार तक पहुंचना है। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस जल की साक्षी कौन देता है? तुम्हारी शादी होती है, फेरे होते हैं, शादी की साक्षी कौन देता है? साक्षी देने वाले दो हैं, एक अग्निदेव, दूसरा ध्रुव तारा। कौन देता है? ध्रुव तारा। पहले ऐसा नियम था, अब यहां पर महाराष्ट्र में है कि नहीं हमें नहीं मालूम। पहले लड़का लड़की की शादी होती थी तो खवास आता था, नाई आता था, लड़का लड़की का ऐसा सिर मिलाता था और उनको ध्रुव तारा दिखाता था। महाराष्ट्र में ऐसा है कि नहीं है पता नहीं हमको, है कि नहीं? इधर है ना, कहीं कहीं होगा ऐसा। तो ध्रुव तारा साक्षी होता था, उस वर कन्या के विवाह की साक्षी ध्रुव तारा देता था, साक्षी थी उसकी। आप एक लोटा जल जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं, आपको नहीं मालूम कि शंकर जी नेत्र बंद करके बैठे हैं पिंडी के अंदर, शिवलिंग के अंदर, कि शंकर जी नेत्र खोल कर बैठे हैं, आपको नहीं मालूम। आपने तो शंकर जी को जल चढ़ा दिया, पर तुम्हारे जल चढ़ाने की साक्षी कौन देता है? जो सामने बैठा हुआ है मंदिर के बाहर। कौन? नंदी। वो तुम्हारी साक्षी दे देता है।